तो चलिए हम लोग इतिहास वाले पार्ट को कवर करते हैं। और इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, तीनों में बांटने का कारण क्या है? तीनों को बांटने का कारण है लिपि के अनुसार। हाँ, बात करें प्रागैतिहासिक काल में, यहाँ पे कोई लिपि का निर्माण नहीं हुआ था। क्या कहते हैं, यहाँ कोई लिपि का निर्माण हुआ ही नहीं था, इसीलिए इसके बारे में हम लोग उतना जानकारी नहीं है। ठीक है, बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में, यहाँ पे लिपि का निर्माण हो चुका था, लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। हाँ, बात करें अब उसके बाद ऐतिहासिक काल आएगा, तो यहाँ पे लिपि का निर्माण हुआ था, इसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं और अच्छी तरह से जान भी गए हैं कि इसका क्या कहानी है। उससे से बात करें, अब आएगा प्रागैतिहासिक काल। इसको भी हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल। याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल और दूसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। याद रख सकते हैं। मैं पूरा पाषाण काल को समझा देता हूँ। जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये जो तीनों जो था ना, इस सबको बांटा जो गया है वो पत्थरों के औजार के तरफ से बांटा गया है कि किस तरह से किस काल में कैसे कैसे औजार का प्रयोग होता था, उसके आधार से बांटा गया। पहले जो औजार थे काफ़ी बड़े थे, भारी थे। हाँ, फिर धीरे धीरे समय बीता गया, पत्थरों में जो बात करें उसमें जो हथियार बनाने का जो शैली था वो धीरे धीरे पतला होते गया, हल्का होते गया, और इस तरह से कालों का हम लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए। हाँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण के बारे। ठीक है, इतना देख सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग मैं दिखाता हूँ। हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़े। हाँ, प्रागैतिहासिक काल को बांटे उसको 3 भागों में पढ़े। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसका पूरा पाषाण को भी बांटे तो हम लोग 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, ये सब क्या है, ये पत्थर के को किस तरह से यूज किया है, ये सब पत्थरों के बारे में बताया गया कि किस तरह से इंसानों ने पत्थर का प्रयोग किया, उसके आधार पर बांटा गया। ठीक, अब आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ देख सकते हैं इतिहास को जो सेकंड तो बांटते आद्य ऐतिहासिक काल। हाँ, तो इसको जब बांटेंगे ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। हाँ, इसे देख सकते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल, हाँ, इसको हम लोग 2 भागों में जानते हैं इसके बारे में। एक है सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, इसका जो इसका काल की बात करें, इसका कितना समय काल था, वो था 2300। हम बात करें तो हाँ, 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में। ये ऐसा कहाँ से आया ये हम लोग कार्बन 14, हाँ, कार्बन 14 के अनुसार ये पता किया है। ठीक, उसके बाद एक आएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के हम लोग 2 तरह से बांटते हैं। एक है प्रारंभिक वैदिक काल, जो 1500 से आपको 1000 ईसा पूर्व तक मिलेगा, और दूसरा है उत्तर पूर्व वाली बात करेंगे। यह प्रारंभिक वैदिक काल, और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। हाँ, तो इसमें हम लोग बात करेंगे 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। हाँ, अब इसे देख सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऐतिहासिक काल को बांटते हैं, जिस तरह से हम लोग 3 को बांटे। हाँ, इतिहास को अब ऐतिहासिक काल बोलेंगे। इसमें से पहला बोलेंगे प्राचीन काल, मध्य काल और क्या आधुनिक काल। हाँ, आगे देखते हैं। अब आता है प्रागैतिहासिक काल। जिस तरह से प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटे। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा है आगे है नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो अवशेष हमको मिला है वो कहाँ से मिला है, वो मिला हमको भीमबेटका से। भीमबेटका से यार, ये भीमबेटका कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा एमपी में। हाँ, ये सब याद रख सकते हैं, कहाँ मिलेगा, एमपी में। ठीक, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, अब इसको याद रख सकते हैं। जैसे बात करें मध्य पाषाण काल में, सबसे मिला है सराय नाहर राय। हाँ, यहाँ मिला है मध्य पाषाण काल का अवशेष सराय नाहर राय। ठीक है, दूसरा मिला महदहा से मिला है। महदहा से क्या मिला है, वो हमको वहाँ मिला है मानव के अस्थि पंजर और हड्डियों के पहला अवशेष हमको मिला है महदहा से। ठीक, चौपाली, हाँ, चौपानी मांडो से क्या मिला हुआ है, वहाँ धान के प्रमाण हमको मिला हुआ है। उसका आदमगढ़ से, हाँ, आदमगढ़ ले लीजिए, बागोर ले लीजिए, ये दोनों से हमें पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य हमको मिला हुआ है। कहाँ से, आदमगढ़ और दूसरा बागोर। हाँ, ये जितने भी जो नाम बोले ये प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, अब आते हैं नवपाषाण काल के। ठीक, वहाँ से नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ, वहाँ पे कृषि का निर्माण हुआ। हाँ, आग का प्रयोग हुआ और पहियों का आविष्कार हुआ। हाँ, ये सब जितने भी जो डेवलपमेंट का काम हुआ, ये हुआ नवपाषाण काल में। याद रख सकते हैं इसको। चलिए, हम लोग नवपाषाण बोल रहे थे। हाँ, तो नवपाषाण की बात करें तो ये कुछ स्थान है नवपाषाण काल के। ऐसा तो जैसे कि आपका कोल्डिवा हुआ, वो आपको यूपी में मिलेगा। हाँ, वहाँ पे हमको सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। बुरजोम की बात करें, वो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। वहाँ मानव प्लस कुत्तों को दफनाने के कंकाल हमको 7 मिले हैं। याद रख सकते हैं इसको, बुरजोम। जगह याद जरूर रखिएगा, जगह अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, कि बुरजोम कहाँ पे। चिराग की बात करेंगे, ये आपको बिहार मिलेगा, बिहार के सारंग जिला में। हाँ, तो वहाँ पे क्या मिला है, वहाँ पशुओं की हड्डी बहुत सारे मिले हैं, खासकर हिरन के। हाँ, हिरन के सींग वाले उपकरण हमको अधिक मात्रा में मिले हैं। याद रख सकते हैं। पिकली हल की बात करेंगे, पिकली हल आपको मिलेगा कहाँ पे, कर्नाटक में मिलेगा। हाँ, संगन हल। हाँ, पिकली हल कहाँ मिलेगा, संगन। हाँ, पिकनी हल हो गया और संगन कल्लू। हाँ, ये दोनों आपको मिलेगा कर्नाटक में। हाँ, वहाँ पे क्या मिला है, हाँ, बात करें तो देखिए जब भी हो रहा है, ये देखो चिरा, देखिए संगन कल्लू से भी हमको कहीं कहीं हिरन के भी कुछ साक्ष्य मिला। लेकिन देखिए पिकली हल हो गया और उतनूर हुआ। हाँ, ये सब क्या हमको वहाँ क्या मिला है, राख के टीले हमको वहाँ से मिले हैं। इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। हाँ, प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक है नवपाषाण काल। ठीक है, अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। हाँ, आपको दिख रहा होगा। हाँ,
आद ऐतिहासिक काल में हम लोग जो बांटे, एक है सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़े हम लोग 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में, हाँ, जो कार्बन 14 के अनुसार रखा गया, हाँ। और उसी तरह से पढ़े एक वैदिक सभ्यता, उसमें से प्रारंभिक वैदिक काल था, जो काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, हाँ, जो था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, हाँ, याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ। बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, उसका कालक्रम क्या था, वो किस काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है, वो रखा गया है, वो रखा गया आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया है, वो है आद ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या खासियत था, इस काल में खासियत ये है कि इस काल में लिपि का निर्माण हो चुका था, लेकिन अभी तक उसको पढ़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, मतलब कोई बना नहीं है, क्योंकि जब तक उसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तब तक मतलब कि इतिहास को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इसका जो लिपि है वो पता नहीं चल रहा है, क्या वो कहना क्या चाहते थे, उसके जो पूर्वज थे पता नहीं है। इसलिए बस काल क्या था, आद ऐतिहासिक काल, ठीक। नाम की बात करें, हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका बहुत सारे नाम है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, हड़प्पा सभ्यता, या इसको बात करें प्रथम नगरी सभ्यता, या इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये इसके बहुत सारे नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, और दूसरा है सरस्वती सभ्यता, इसे याद रख सकते हैं। काल की बात करेंगे, अभी हम लोग तुरंत बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच था, ठीक है। कार्बन 14 के द्वारा इसका हम लोग पता किए गए हैं, याद रखिए। अब थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसके पूर्व की बात करेंगे, पूर्व आपको मिलेगा आलमगीर, कहाँ मिलेगा, पूर्व में मिलेगा वह आलमगीर जो यूपी में है, वहाँ पे हिंडन नदी के किनारे मिला है, पूर्व में आलमगीर, ठीक। पूर्व हो गया। पश्चिम की बात करेंगे, हाँ, सूतका डेंगोर, ये पाकिस्तान में मिलेगा, हाँ, जो दास्क नदी के किनारे है, याद रख सकते हैं। उसके बाद पूर्व पश्चिम हो गया। उत्तर की बात करेंगे, उत्तर हमको मांडा मिलेगा, जम्मू कश्मीर में है, चीनाब नदी के किनारे ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की बात करेंगे, देमाबाद, हाँ, देमाबाद, हाँ, यह गोदावरी नदी के किनारे, हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें से बात करें, एक है हड़प्पा, हाँ, याद रख सकते हैं, हड़प्पा, हाँ, सबसे पहला बात करेंगे हड़प्पा, हाँ। हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा जाने वाला स्थल था। क्या था, पहला खोजा जाने जाने वाला स्थल, हाँ, याद रख सकते हैं। हाँ, इसलिए बात करें हड़प्पा कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा पाकिस्तान में, कहाँ पे, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, जो पंजाब प्रांत में आपको मिलेगा, ठीक है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे है, रावी नदी के बाईं ओर आपको मिलेगा, याद रख सकते हैं। खोज किसने किया, खोज किया इसका दयाराम साहनी के द्वारा, कब किया गया, 1921 में, हाँ, यहाँ पे याद रख सकते हैं। हड़प्पा से हमको बहुत सारे अवशेष मिले हैं, इसको याद रखते हैं। हड़प्पा से हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं, कौन कौन मिले हैं, जैसे विसलाल अन्नागार, हाँ, उसके बाद सावधान के साक्ष्य मिले हैं, जैसे R37 के नाम से जाना जाता है। नृत्य मुद्रा का एक खंडित धड़ मिला हुआ है। दूसरा है आयताकार मुहर पर, हाँ, स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा भी हमको मिला हुआ, हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, हाँ, मोहनजोदड़ो, हाँ, तो मोहनजोदड़ो कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ पे, तो पाकिस्तान के लारकाना जिले में मिलेगा, ठीक है। हाँ, वो किस नदी किनारे है, तो वो मिलेगा सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के दाईं ओर आपको मिलेगा, ठीक। किसने खोज किया, तो खोज किया राखाल दास बनर्जी ने किया, कब किया, 1922 में किया, ठीक, याद रख सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम है जिसको हम याद रख सकते हैं, हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं मुर्दों का शहर, हाँ, मुर्दों का शहर। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इस्तुटूला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रख सकते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से हमको बहुत चीज़ हमको वहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, इसके याद कि मोहनजोदड़ो से हमें बहुत चीज़ मिली है, जैसे क्या क्या मिले हैं, सबसे पहले, हाँ, बात करें, मोहनजोदड़ो से हमको मिला है विशाल स्नानागार, उसके बाद बृहद, हाँ, विशाल अन्नागार, हाँ, और है बृहद स्नानागार। उसके बाद नर्तकी की कांस्य मूर्ति। दूसरा है एक मुद्रा पर पद्मासन, क्या पद्मासन, हाँ, पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, ये सब मिला हुआ है। लोथल की बात करेंगे, हाँ, लोथल, हाँ, लोथल कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में। गुजरात में कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद में मिलेगा। किस नदी के रहना, भगवा नदी किनारे है। किसने खोज किया, SR राव ने किया था खोज, रख सकते हैं। कब किया, तो 1995 में किया था, 1955 में किया था। यहाँ पे हमको 3 युगल समाधिकरण मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको डॉक यार्ड के गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। मनके बनाने के हमको साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है, ठीक है यार। अब उसी तरह से आगे धोलावीर, हाँ, ये भी आपको गुजरात में ही मिलेगा, हाँ, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, वहाँ आपको रण ऑफ कच्छ के आपको आसपास मिलेगा, ठीक है। किसने खोज किया, RS बिष्ट ने किया था, और JP जोशी ने किया था। इसके आगे तो उन्नत जल प्रबंधन में आपको मिलेगा, पानी का काफ़ी अच्छी व्यवस्था किया हुआ है। उसके बाद सेलकृत कुंड आपको मिलेगा, हाँ। उसके बाद 10 चिन्हों वाला शिलालेख आपको मिलेगा, याद रख सकते हैं, धौलावीरा में, हाँ।
कालीबंगा की बात करेंगे, हाँ तो कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलेगा, हनुमानगढ़ की जगह। हाँ, उसके बाद इसको खोज किसने किया, बीबी लाल ने किया था या बीके थापड़ ने किया था, ठीक है। खोज किया 1961 में। हाँ, वहाँ पे हमको क्या क्या मिला है, वहाँ में हमें कच्चे ईंटों के बने भवन मिला है, जूते हुए खेतों के अवशेष भी मिला है। हाँ, उसके बाद भूकंप का साक्ष्य हमको मिला हुआ है, और प्रायः सभी घरों में कुएं भी हमको मिला हुआ है। कहाँ से, कालीबंगा से। हाँ, चलिए अब आते हैं राखी गढ़ी से रिलेटेड। आपको दिख रहा होगा राखी गढ़ी कहाँ है, वो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में आपको मिलेगा, जो घग्गर या सरस्वती नदी के आसपास आपको नजर आएगा। किसने खोज किया, सूरजभान ने खोज किया था। हाँ, और भारत में स्थित ये सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। अब इसे याद रखें, राखी गढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बनवाली की बात करेंगे, बनवाली आपको मिलेगा हरियाणा में, हरियाणा के फतेहाबाद में मिलेगा। किसने किया, RS बिष्ट ने किया था। हाँ, और वहाँ पे हमको पक्की मिट्टी के बने हुए हल हमको मिले हुए हैं, हल के चिन्ह हमको कहाँ मिले हैं, बनवाली से, याद रख सकते हैं। रोपड़ की बात कर लेते हैं, रोपड़ आपको मिलेगा पंजाब में, पंजाब के सतलज नदी किनारे मिलेगा। खोज किया यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, जो 1953 से लेकर 56 के बीच में किया गया था। वहाँ पे रोपड़ से हमको क्या क्या मिला है, मनुष्य प्लस पालतू कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य हमको मिला हुआ है। अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में और भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिर बता देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक सभ्यता को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, एक है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक जो वैदिक काल था वह था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे वो होगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का, ठीक है। अब थोड़ा वेद पढ़ते हैं। वेद की बात करेंगे तो वेद को हम लोग 4 तरह से बांटते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेद को किसने संकलन किया, संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन बोल सकते हैं, या वेद व्यास बोल सकते हैं। हाँ, याद रख सकते हैं, वेद व्यास। हाँ, भाषा की बात करें, भाषा की संस्कृत था, ठीक है। और वैदिक इसमें जो वेद इसमें हम लोग किसकी जानकारी मिलता है, वेद में हम लोग आर्यों की जानकारी मिलती है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे वो आपको मिलेगा ऋग्वेद। हाँ, और ऋग्वेद में आपको मंडल 10 मिलेंगे। हाँ, और ऋग्वेद के प्राचीन मंडल की बात करेंगे, प्राचीनतम जो मंडल है वो 2 से लेकर 7 तक है, ठीक है। और उसमें से जो वेद में वो सारे देवताओं का जिक्र किया गया है, उसमें से जो देवता हैं वो है जैसे इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, नासत्य होगा। तो ये तक अभी पार्ट था, आगे नहीं है, आगे मैं फिर नोट्स बनाऊंगा, फिर आपको रिलीज करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।